सारे मसाइल में एक बहुत ही बुनियादी मसला ये है कि एक हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुई है। इस सिलसिले में मैंने गवर्नमेंट को लिखा था, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं किया। उसके बाद ही हमने वो कमेटी बनाई थी। तो ये चीज़ आज भी इसकी ज़रूरत है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। Kindly like, share and subscribe our YouTube channel. सीए या एंटी-सीए जो मूवमेंट चल रही थी, उसके एक्टिविस्ट थे, उनको बताने की किस तरह कोशिश की गई और किस तरह जो फसाद यहाँ हुए थे दिल्ली में, उनमें विक्टिम्स को बाकायदा कॉन्स्पिरेटर और प्लानर क्या क्या बनाने की कोशिश की गई। और इस सिलसिले में मैं चूँकि उस वक्त कमीशन का चेयरमैन था, तो मैंने पहले दिन से ये बात पुलिस को लिखना शुरू की। मेरे ख्याल में मैंने कुछ नहीं तो 8-10 नोटिस उनको भेजे हुए हैं, जिसका किसी का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनको कैसेट्स भेजे, उनको मतलब सीडीज भेजे हैं, उनको URLs भेजे हैं, उनको पूरा यानी बहुत तफसील से भेजा है, फ़ोटोज़ भेजे हैं लिंचिंग के वगैरह जो भी हुए थे, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया। फिर हमने एक कमेटी बनाई, जो कि वाहिद कमेटी थी जिसको ऑफिशियल एक स्टेटस हासिल था। उस कमेटी के साथ दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। सबको हमने लिखा था, चाहे वो DCP हो, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो SHOs हो, सबको हमने लिखा था, लेकिन किसी ने बिल्कुल कुछ भी कोऑपरेट नहीं किया उन्होंने। उसके बाद भी वो रिपोर्ट आई, जो कि इस वक्त तक मैं समझता हूँ शायद वाहिद रिपोर्ट है जो कि इस सिलसिले में कुछ ऑफिशियल उसकी हैसियत है। लेकिन पुलिस इस वक्त जो है दिल्ली हाई कोर्ट में जा चुकी है, ये कहने के लिए कि ये ऑर्डर दिया जाए कि इस रिपोर्ट को किसी भी कोर्ट में पेश न किया जाए। ये अजीब व गरीब बात है। अगर आपके पास सारे हक़ाइक़ मौजूद हैं तो आपको डर किस बात का है? तो लेकिन ये अजीब व गरीब बात है। तो ये एक बहुत ही बुनियादी, इस सारे मसाइल में एक बहुत ही बुनियादी मसला ये है कि एक हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुई है। इस सिलसिले में मैंने गवर्नमेंट को लिखा था, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं किया। उसके बाद ही हमने वो कमेटी बनाई थी। तो ये चीज़ आज भी इसकी ज़रूरत है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा मैं ये भी सोचता हूँ कि हमने यानी कुछ लोगों के नाम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और उमर खालिद के बहरहाल जो मुस्तहिक भी हैं आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका के नाम इसमें नहीं आ रहा है, उनका भी आना चाहिए। जैसे कि इशरत जहाँ है, जैसे कि ताहिर हुसैन है, इनका नाम बाहर कर दिया गया कि ये लोग पॉलिटिकल लीडर्स थे, ये लोग इलेक्टेड लीडर्स थे, इसलिए ये लोग इसमें नहीं आते। अजीब गरीब लॉजिक है, मेरी समझ में नहीं आता। वो भी उसी तरह फंसाए गए हैं जिस तरह के दूसरे फंसाए गए हैं। तो उनको भी मैं समझता हूँ किसी तरह से हम लोगों को अपने उसमें लेना चाहिए डिस्कोर्स में, कि ये भी जो है ये लोग बेचारे हैं जिनके ऊपर फोकस होना चाहिए। एक और बात यह है कि 692 FIRs है जिनके ऊपर कुछ भी अमल नहीं हुआ है। तो इस पर भी जो है चाहे कोर्ट्स के जरिए, चाहे पॉलिटिकल जो भी एक्टिविटी के जरिए इस पर जोर होना चाहिए कि ये कैसा है कि इतने सब जो है पुलिस ने 1829 पर्सन को गिरफ्तार किया है। 755 FIRs जो उन्होंने लॉन्च किए हैं उसमें, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी खला ये हो गई, जो कि बार बार कोर्ट्स में भी आ गया है, कि बहुत से FIRs को उन्होंने दूसरे FIRs में क्लब कर दिया। तो अब वो उसके न इन्वेस्टिगेशन सही होगा, न उसका जो कोई अदालत में उस पर कार्रवाई सही हो सकती है। इसलिए कि बहुत से अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग लोग हैं, सबको उन्होंने एक ही केस में डाल दिया, जो कि जानबूझ के किया गया है ताकि उन केसेस की हैसियत ही ख़त्म हो जाए और एक ही केस वहाँ सामने रहे। तो इस चीज़ को भी हमारे सामने बार बार आना चाहिए कि ये जो है बहुत ही गलत था। लोकल जो विक्टिम्स हैं उन पर भी कोई नज़र नहीं हो रही है, ये भी मैं देख रहा हूँ। जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, लेकिन जो लोकल विक्टिम्स थे उन पर नज़र भी होनी चाहिए उन पर, इसलिए कि वो नैरेटिव से तकरीबन बाहर आ गए हैं, जैसे कि उनको वो कुछ हुआ नहीं। हालांकि सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ है, जो उनको जाने गई हैं, जो घर हो गए हैं, जो दुकानें, वर्कशॉप क्या क्या सब चलाए गए हैं, वो वही लोकल के लोग हैं। उनको भी जो है और वहाँ से लोकल जो लोग थे 1800 लोग गिरफ्तार हुए।
तकरीबन बराबर मुस्लिम हिंदू दोनों हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सब के सब मुल्ज़िम नहीं होंगे। उसमें मुसलमान भी कुछ बहुत से हैं जो कि इनोसेंट हैं, ऐसे हिंदू भी बहुत से हैं जो कि इनोसेंट हैं। तो ऐसे लोगों पर भी कुछ फोकस होना चाहिए, और चाहे कोर्ट्स में चाहे जिस तरह से भी हो, कि हम जो है वो पूरी एक पिक्चर हमारे सामने आए, कि वो जो लोकल नैरेटिव वो भी सामने आए। या 1800 जो लोग हैं अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो यूपीए में गिरफ्तार हुए हैं, वो तकरीबन 25 लोग हैं या 24 लोग हैं। इसमें से 5 को भी बेल मिली हुई है और बाकी को नहीं मिली है। बिल्कुल उस पर होना चाहिए, बल्कि ज़्यादा मशहूर केस यही हो गया। लेकिन उसके अलावा बहुत ज़्यादा केस हैं जो कि इसी से इन्वॉल्व हैं। शायद अगर हमारी उसको कोई तवज्जो नहीं होगी तो वो भूल जाएंगे, और बड़ी आसानी से उनको जो भी सजाएं दिलवाना है वो दिलवा पाएंगे उसको। एक दूसरी बहुत अहम बात यह है, उसकी तरफ अभी यहाँ इशारा भी किया गया है, कि जब ये सब हो रहा है, इतने लोगों को इम्प्लीकेट कर दिया गया है, तो जो असल जो क्रिमिनल्स थे वो बाहर हैं। कपिल मिश्रा की तकरीर से शुरू हुआ था, बिल्कुल से पहले हो गया था, लेकिन ज़्यादा बड़ा जो है कपिल मिश्रा ने जो 23 तारीख को तकरीर की, 23 फरवरी को, उससे फ़ौरन भड़का है वो। उनको कुछ भी नहीं किया गया है। ऐसी मुस्तफ़ाबाद से एक्स MLA जो हैं BJP के, मिस्टर जगदीश पठान, इनको कुछ भी नहीं किया गया है। दिल्ली BJP के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर कुलवंत बात, इन्हें कुछ नहीं किया गया है। BJP MLA करावल नगर, उनको भी कुछ नहीं किया गया है। मिस्टर मोहन सिंह विर्च को, BJP MLA फ्रॉम उत्तर प्रदेश नंद किशोर गुर्जर, इन्हें कुछ नहीं किया गया है। BJP काउंसलर कन्हैया लाल को कुछ नहीं किया गया है। हिंदुत्व लीडर एक रागिनी तिवारी, इसके बहुत से आपने वीडियो देखे होंगे, कुछ भी नहीं किया गया है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनको आना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें नहीं आई हुई हैं। ये तो इसके बारे में था, लेकिन एक चूँकि मेरा वक्त ख़त्म हो गया है, सिर्फ ज़रा से इशारा कर दो कि हमारे मुल्क में जो बहुत बड़ा मसला जिसकी वजह से ये सब होता है, वो सब जो ब्लैक लॉज हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने से आए थे, वो बहुत पहले से आए थे। रिकॉलेट एक्ट है और कौन सा एक्ट है, उसके बाद फिर आज़ादी के ज़माने में बहुत से एक्ट्स आए। मेरे पास तो बड़ी लंबी लिस्ट इसके साथ पेश की कि हर स्टेट ने अजीब अजीब कानून बनाए हुए हैं। वो कानून अगर सही इस्तेमाल हो तो किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन सब मिसयूज़ होते हैं और पॉलिटिकल स्कोर्स को सेटल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, अपने अमोरेंट्स के खिलाफ होते हैं। तो हमको इन सारे ब्लैक लॉज जो हैं, चाहे वो UAPA हो भारत, जिसको कि हमारे अफसोस है कि कांग्रेस सरकार ने इस पर आई थी कि इसको हम कोटा को ख़त्म करेंगे, आकर के उसने उससे ख़तरनाक लॉ बना दिया। तो इन सब लॉज को जानना चाहिए, ये भी हमारा एक बहुत ही बुनियादी मुतालबा होना चाहिए, वरना ये जो खेल हो रहा है ये चलता रहेगा। शुक्रिया।